Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of June, your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है और एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस होने वाली है, चेक करेंगे इस रीडिंग में। अगर क्या आप जानना चाहते हैं अपने एक्स पार्टनर के बारे में तब भी, और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है जून के मंथ में या नहीं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी देखना है जो न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं या अभी आपको थोड़ा सा मज़ीद वेट करना होगा। सो चेक करते हैं क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून। ओके, चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल है और हाँ, यू हैव फोर ऑफ wands, यू हैव एस ऑफ कप्स, नाइस, लव इन द एयर। आपकी एनर्जीज तो बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली हैं जून के मंथ में। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आपके बॉटम वाली साइड से फोर ऑफ कप्स है, एम्परर है, लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर। ओके, यू हैव नाइन ऑफ wands, फिर है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, फाइव ऑफ wands की एनर्जी, और यहाँ पर है सिक्स ऑफ swords, देन यू हैव नाइन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर जो चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि उनका रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, आपके एक्स पार्टनर वो आपके पास वापस आ जाएं, तो ऐसी एनर्जीज़ भी बनने वाली हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो ऐसी एनर्जीज़ भी बनने वाली हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज़, आपकी साइड से क्या एनर्जीज़ हैं इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ wands एंड देन यू हैव एस ऑफ कप्स। आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हो, उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहते हो, या आपकी एक्स पार्टनर के लिए आपकी एनर्जीज़ हैं, या आपके पास कोई ऐसे मैसेजेस आने वाले हैं, कुछ ऐसे कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है जिनसे आप डेट अच्छे हो, नो कांटेक्ट में हो, और वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। सेम एनर्जीज़ हैं दोनों साइड से, बहुत सारा प्यार है, केयर है, लव है, और एक चाहत है अगेन रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप दोनों रहने वाले हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छे से हो पाएगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी या फिर हो सकती है विद जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस और एक साइन। उसके पीछे के कुछ रीज़न्स हैं और वो ये हैं कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, मे बी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी जिनको वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे थे, या फिर वो उनके खुद ही सॉल्यूशंस निकालना चाहते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहते थे, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस कम हो रहे हैं या फिर कम हो सकते हैं जून के मंथ में, अगर कि आप डील कर रहे हो जेमिनी के साथ, लिब्रा के साथ, या फिर एक्वेरियस के साथ। अगर आप अटैच हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस और एक साइन के साथ, तो फिर अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या एनर्जीज बन सकती हैं, ठीक है, कल को वो पर्सन मेरे साथ चलेगा, नहीं चलेगा, या फिर उसके लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, हमेशा उस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाना चाहते हो, जिसके लिए आप एफर्ट्स करने वाले हो।
जिसके लिए आप न्यू स्टेप्स लेने वाले हो। और अगर कि आप डील कर रहे हो ना यहाँ पे एराइज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ, तो शादी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं। ये पर्सन आपको लेकर के या तो कहीं पर शिफ्ट करना चाहता है या फिर आपके साथ शादी के रिश्ते में आना चाहता है। ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता है, बहुत सारा प्यार देना चाहता है, केयर देना चाहता है और आपका बहुत सारा ख्याल रखना चाहता है। आपके साथ हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। इसकी एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी बनने वाली हैं। बट इस मंथ के लास्ट में क्या हो रहा है, अगर कि आपका कोई यानी कि आंसर इनको जल्द नहीं मिलता, ठीक है, इन्होंने एफ़र्ट करी है एंड वहाँ पर आप जल्द आंसर नहीं करना चाहते, आप सोचना चाहते हो और उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को रिसर्च करना चाहते हो, क्या सही है क्या नहीं सही, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डीपली चीज़ों को जानना चाहते हो। फिर क्या होगा कि ये पर्सन ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा, आपसे काफ़ी परेशान हो जाएगा कि ये जो है सीधे तरह से कोई बात क्यों नहीं करे, या इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये मेरे साथ चलना चाहते हैं या फिर ये मेरे साथ नहीं चलना चाहते। बहुत सारी कन्फ्यूजन को लेकर के ना वो पर्सन एक पॉइंट पर स्ट्रक हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जहाँ पर ये हो सकता है कि आपका इनके साथ कम्युनिकेशंस पहले की निस्बत थोड़े से कम हो जाएं। ये मंथ के स्टार्ट से लेकर के मिड तक का टाइम बहुत अच्छा है जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, और लास्ट के जो डेज़ है ना यहाँ पर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं जिनसे आप DH हो, जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और उस पर्सन को इतना प्यार करते हो, आज भी याद करते हो एंड उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोबारा से बनाना चाहते हो। ये ऐसा पॉसिबल है कि आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन हो जाए, बट यहाँ पर एफ़र्ट आपको पहले करनी पड़ेगी। आपको अपनी अपना गरूर और अपना एटीट्यूड एक साइड पे रख कर के फर्स्टली उनको मैसेज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तब आपको बेहतर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्पर है एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, अगर आप डील कर रहे हो ना किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो किसी स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस के साथ, तो ये पर्सन इनकी तरफ से जो है इस मंथ के स्टार्ट में कॉन्टैक्ट आपको पहले की निस्बत थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ज़्यादा ये रेस्ट वाले मूड में या इग्नोरिंग मूड में है, अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपसे बात नहीं कर रही, ये किसी से भी बातचीत करने के मूड में आपको नहीं नज़र आएंगे, स्पेशली इस मंथ के स्टार्टिंग के 10 डेज़ में। और काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड अजीब सा आपको इनका देखने को मिलेगा। ये पर्सन ना तो बताएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ना ही ये बताएगा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहता है, इसके माइंड में क्या है। खुद भी कंफ्यूज्ड है, आपको भी कंफ्यूज्ड करेगा। अगर के कॉन्टैक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा फर्स्टली 10 डेज़ में, तो अपने परेशान नहीं होना, टाइम के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इनकी साइड से एम्परर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर है आपका जो आपके साथ हर कदम के साथ कदम मिला करके चलना चाहता है। आप इसके ऊपर ज़रा भी शक नहीं करो कि पता नहीं ये साथ चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप यहाँ पर इनके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट करके इनके साथ चल सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा अगर कि आप कनेक्टेड हैं किसी एराइज, लो, सजिटेरियस या फिर जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो आपको इनके एटीट्यूड को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। या तो उसकी सेहत ख़राब है या फिर वो जो है मेंटली इतना टॉर्चर हो चुका है कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए हीलिंग के लिए और अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ को उन्होंने फेस करा है और यहाँ पर आज खड़े हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए। आपके साथ जब अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका अच्छा बनेगा, एक दूसरे से आप बातचीत करोगे, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आएगा। और यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखें। सामने वाले के लिए अगर आप थोड़े से नेगेटिव थाट्स लेकर के आ रहे हैं ना, तो फिर चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि जैसा आप सोचो वैसा हो भी सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों के लिए शादी की एनर्जीज बन सकती हैं इन द मंथ ऑफ जून, और कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होगी कि अगर आपके पार्टनर का रवैया किसी पॉइंट पर अच्छा आपको नहीं देखने को मिलता, तो चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी टाइम टू टाइम। तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। बाकी मैं आपके लिए भी चेक करती हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं।
Okay, you have first of all 2 of cups. 2 people on the same page, same feeling, same energy, same emotions. यहाँ पर wheel का कार्ड है and you have 3 of swords. 2 लोग एक दूसरे के लिए सेम एनर्जीज रखते हैं. अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो वो भी आपको पसंद करते हैं. अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घूम रही हैं जहाँ पर शक है सामने वाले पर और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, तो ऐसी ही उनकी सोच भी हो सकती है. सो अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है. लाइफ चेंज हो सकती है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है. काफ़ी सपोर्टिव पार्टनर हैं आपको बहुत प्यार करते हैं. बट फिर से कहूँगी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इन लोगों के साथ अगर कि आप डील कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा इनके रवैये को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो है वो ठीक हो पाएंगी या आपका रिलेशनशिप अच्छे से आगे चलेगा. ये थी आपके लिए जून मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो प्रेडिक्शंस. होप आपको पसंद आई हो. वीडियो को लाइक आपने लास्ट में कर लेना है. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना है. और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें. टेक केयर, बाय बाय.